वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा। नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आज की ये कहानी थोड़ी छोटी हो, लेकिन सच बता रहा हूँ इम्पैक्टफुल भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। हैदराबाद में विनोद नाम के एक व्यक्ति का परिवार अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी एक घर में रहकर काट रहा था। जैसे कि हर कहानी में एक परिवार अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा होता है और फिर एक घटना घटती है, सब कुछ ऐसे से ऐसा हो जाता है, सब पलट जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। इनकी ज़िंदगी में वो कौन सा पॉइंट था, कौन सी घटना थी जिसके बाद से सब कुछ भूतिया होने लगा। आइए डिटेल में समझते हैं। कुछ साल पहले की बात है। तो विनोद जी, उनकी पत्नी रेखा, उनकी बहन और उनकी माता जी हैदराबाद में रहते थे। ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब में थे, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट में। अब वो जॉब कौन सी थी, वो पोस्ट कौन सी थी, हम उसमें फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी का लेना देना उनकी जॉब या उनकी पोस्ट से है ही नहीं। तो बात यह है कि अपने काम के चलते उनका बहुत ट्रांसफ़र होता रहता था। अभी काफ़ी समय से वो हैदराबाद में रह रहे थे। इनकी जो पत्नी थी रेखा जी, वो पेट से थी। उसी समय इनको एक लेटर मिलता है कि इनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। घर वाले फिर से लेटर देखकर टेंशन में आ गए, फिर से हैदराबाद छोड़कर जाना पड़ेगा। एक जगह तो इतने टाइम बाद हमको ऐसा लगा था कि यार अपने घर जैसी हो गई, लेकिन अब XYZ रीज़न से जाना ही पड़ रहा है। ठीक है, पता चलता है कि राजस्थान के बीकानेर में अब इनकी शिफ्टिंग है। एक कमाल की चीज़ ये है, ये एक ऐसी पोस्ट में थे जिस पोस्ट में इनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते थे। जी हाँ, खुद का घर किराए पर नहीं लेना पड़ता था। ये रहते थे तो जॉब की वजह से जो घर मिलता है, और अच्छा घर मिलता था। जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत अच्छी, एक बहुत डिसेंट पोस्ट में थे। तो ठीक है भाई, ये सब लोग अपना सामान पैक किए और बीकानेर शिफ्ट हो गए। बीकानेर में शिफ्ट तो हुए, लेकिन इनका मन पहले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस बार जो इनको क्वार्टर्स मिले हैं गवर्नमेंट वाले, वो शहर से आउटर इलाके में हैं। पहले जो मिले थे वो शहर के लगभग सेंट्रल इलाके में थे और काफ़ी अच्छा माहौल, वाइब्रेंट माहौल लगता था। लेकिन यहाँ शहर से बाहर होने की वजह से उनको बहुत ही अकेलापन सा महसूस होता है। जो क्वार्टर इनको मिला है वहाँ पे लिटरली इनके पड़ोसी ज़्यादा है ही नहीं। मतलब पूरे एरिया में, पूरी कॉलोनी में, गवर्नमेंट कॉलोनी है वो, बहुत ही कम लोग रहते हैं। इस वजह से विनोद जी की माता जी का भी मन नहीं लगता है, ना ही इनकी बहन का मन लगता है। इनकी जो पत्नी है वो पेट से हैं, इसीलिए रेखा जी यानी इनकी पत्नी वो पूरी टाइम रेस्ट करती है। एक दिन की बात है, इनकी माता जी, विनोद तो अपने जॉब पे गए हुए हैं, उनकी माता जी और उनकी बहन किचन में काम कर रहे थे। अचानक से उनको फील होता है कि उनका बहुत ज़ोर से किसी ने बाल खींचा। वो हड़बड़ा गई, हाथ से बेलन वेलन गिर गया, चम्मच चम्मच गिर गई। सब्जी बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, कोने कोने करके। लिटरली तुरंत पीछे पलट कर देखे, पीछे कोई भी नहीं था। वो जिस कदर से चिल्लाई, अंदर रेखा जी जो आराम कर रही थी, लेटी हुई थी, वो भी घबरा गई। शिट, क्या हो गया? वो भी किचन में आई जैसे तैसे करके, बोली क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया दीदी, सब ठीक तो है ना? वो लोग बोलते हाँ, हमें ऐसा फील हुआ किसी ने हमारे बाल खींचा, जबकि घर पे तो कोई भी नहीं है। और जी हाँ, ये एक अच्छी खासी गवर्नमेंट कॉलोनी का फ्लैट है, मतलब फ्लैट बोलूँगा, एक घर है। यहाँ पे कोई भी रैंडमली घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो कैसे हो गया? पूरे घर में कोई भी नहीं इन तीनों के अलावा। और रेखा जी तो अंदर कमरे में सो रही थी, फिर किसने किया? इन्होंने इग्नोर किए। फिर एक रात आती है, लगभग 2-3 दिन बाद ही। एक रात को, मतलब विनोद जी की मम्मी और उनकी जो बहन थी विनोद जी की, मतलब दोनों माँ बेटी एक दूसरे कमरे में सोती थी, सो रही हैं आराम से। हाँ, विनोद जी अपनी पत्नी रेखा के साथ भी दूसरे कमरे में सो रहे हैं। यही कोई 2-2:30 बजे के आसपास विनोद जी की माता जी की आवाज़ बहुत ज़ोर से चिल्लाने की सुनाई देती है। बहुत ज़ोर से वो चिल्लाई। विनोद जी हड़बड़ा गए एकदम। रेखा जी तो पेट से वो भी डर गई। अरे भाई, जब कोई पेट से होता है, कोई प्रेग्नेंट होता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में उनको अचानक से घबराओ तो ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होती है उस समय कोई भी महिला। तो वो बहुत ज़्यादा 2 बार 3 बार डर गई यार इस घर में। उठी, वो अपनी पत्नी को बोलते रुको रुको, मैं जाकर देखता हूँ माँ जी को क्या हुआ। वो हड़बड़ाते हुए अपनी माँ जी के कमरे में आए। देखे तो माँ जी का पूरा मुंह सूखा हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। बोले माँ जी क्या हो गया, माँ जी क्या हो गया? माँ जी बस एक तरफ इशारा कर रही है कमरे में, अंधेरे की तरफ एक तरफ इशारा कर रही है। वो मुझे कुछ कर देगा, वो मुझे कुछ कर देगा। इन्होंने बोले बताओ तो माँ, क्या हो क्या गया है? माता जी बोलती है कि मैं सो रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे सीने में आकर कोई बैठा और मेरा गला पकड़ लिया, निचोड़ दिया। मेरी सांस रुक गई, बहुत घबराहट हो रही, मुझे कैसा घूर रहा है, देख देख, वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, करके बेहोश।
वो बेहोश हो गई। उनकी बेटी देखते रह गई, विनोद जी भी देखते रह गए। जिस तरीके से वो आखिरी में चिल्लाई, बेहोश होने से पहले रेखा जी अपने कमरे में थी, हड़बड़ा के आई कि मेरी सासू माँ, मेरी माँ को क्या हो गया। उनके कमरे में आई तो बेहोश थी। रातों रात हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल 24 घंटे वाला था, वहां पर एडमिट किया गया। डॉक्टर साहब से पूछा गया क्या कुछ ऐसा हुआ था। डॉक्टर साहब ने बोले इनसे क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत डर गई है, माता जी बहुत ज्यादा डर गई है। तो विनोद जी बोलते हाँ, रात में ऐसा ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये सपना तो नहीं हो सकता। सपना जनरली हम सो रहे होते हैं तो आता है, कई बार हम नींद में चल रहे होते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो हम डर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी माता जी ने आपसे प्रॉपर बात की है, प्रॉपर बताई है कि मुझे क्या दिखाई दिया, क्या महसूस हुआ, और फिर कॉर्नर में देख के बोली है कि मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, और फिर वो बेहोश हुई। ऐसा हुआ है, इसका मतलब आपकी माता को लिटरली कुछ दिखा है। आपके घर में सब नॉर्मल तो है ना। ये लिटरली डॉक्टर साहब सवाल कर रहे हैं विनोद जी से। अब विनोद जी को तो कुछ पता ही नहीं, वो अपने काम में मस्त है। उनको ठीक है घर की खबर है, लेकिन इतना नहीं कि डीप में क्या चल रहा है। उसी समय विनोद जी की बहन बोल पड़ती है कि हाँ हुआ था, 2-3 दिन से चल रहा है, हमारे घर में कोई है नहीं, फिर भी ऐसा फील होता है कि हमें किसी की परछाई दिखाई देती है, कोई हमारे बाल वाल खींच के भागता है। हम लिटरली अगर 10 रोटियां बनाकर रखे हुए हैं किचन में, कभी कभी वो 5-6 रोटी ही मिलती है, जबकि कोई खाया नहीं रहता है। ये सुनने में बड़ा सिली सा लग रहा है, लेकिन मामला बड़ा सीरियस है। डॉक्टर साहब की बोलती बंद हो गई। बोले ये तो सचमुच में बड़ा अजीब है, माता जी को तो एडमिट रखना ही पड़ेगा। माता जी 2 दिनों तक वहाँ पर एडमिट रहती है। वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकलना चाह रही थी, किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। कोई नर्स, कोई डॉक्टर भी यहाँ पर आ रहा था तो उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इस चक्कर में डॉक्टर साहब ने एक साइकाइट्रिस्ट को भी बुलाया, साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया, और उनसे भी माता जी का बातचीत करवाई गई। माता जी ने साफ साफ बताई कि मुझे मेरे कमरे में एक भूत शैतान दिखाई दिया था। अब डॉक्टर साहब जो लोग भी हैं, जो इनसे बातचीत कर रहे हैं, जो इनसे कंसल्ट कर रहे हैं, वो विनोद जी को कह देते हैं अगर कंडीशन ऐसी है, माता जी इतनी ज़्यादा डर गई है और बार बार बोल रही है कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, तो आप एक काम कीजिए, आप माता जी को कहीं भेज दीजिए। डिसाइड हुआ कि माता जी को, विनोद जी की माता जी को और उनकी बहन को, दोनों को ही वापस से हैदराबाद भेज दिया जाएगा। हैदराबाद में डिसाइड कर लिया इन लोगों ने कि एक छोटा घर खरीद लेते हैं अपना, बढ़िया छोटा क्या, एक डिसेंट सा घर खरीद लेते हैं, वहाँ पर इनको शिफ्ट करा देते। वैसे भी जब ये हैदराबाद में थे तब इनका घर खरीदने का मन तो हो ही रहा था, लेकिन किसी वजह से नहीं खरीद पाए थे, यही सोच के कि अभी फिर से ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक है, बोले घर खरीद लेते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर वो घर खरीदने की प्रोसेस को बहुत फास्ट करके खरीद लिया गया, और माता जी को उतने दिन एक होटल में रखा गया था, माता जी और बहन जी को, और वो डायरेक्टली गाड़ी बनाए, जो भी ट्रेन में इनसे पहुँच गए हैदराबाद में। अब यहाँ पर लिटरली बीकानेर के इस गवर्नमेंट क्वार्टर में विनोद जी और गर्भवती अपनी रेखा जी रह गई। विनोद जी को कभी कभी ऐसा भी होता कि रात भर बाहर रहना पड़ता, अदर सिटी में रहना पड़ता, और विनोद जी अपने घर पर नहीं आते थे। रेखा जी जो कि पेट से हैं, प्रेग्नेंट है, वो अकेली रहती थी। शुरुआती कुछ दिनों में तो इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन रात के ही समय ये सो रही थी, अचानक से हड़बड़ा कर जागी, ऐसे ये डर गई। इस समय इनका 7वां 8वां महीना चल रहा था। ये ऐसे डर के उठी, अपने पैरों के पास किसी को बैठा हुआ देखती है, एक औरत जिसके बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं, कई दिनों से नहाई नहीं लग रही है, बड़ी परेशान सी लग रही है, और इनको घूर घूर कर देख रही थी। ये डर गई, मतलब ये कौन है मेरे सामने। ये हड़बड़ा के बोली कौन है तू। वो कुछ नहीं बोलती है। ये फिर से बोलती है कौन है तू। इनको गुस्सा आया, वो कुछ बोल नहीं रही थी और ऐसे घूर के देख रही थी। बोली बॉटल उठा के मारूंगी। ये जैसी बॉटल उठाने के लिए घूमी है और पलटी है कि मारूंगी, बॉटल फेंक कर, पानी की बॉटल पास में रखी हुई थी, पैरों के पास कोई नहीं दिखा। अभी थी, घूमी, बॉटल उठाने के सामने देखी, फिर कोई नहीं। अपना दिमाग खराब हो गया। इन्होंने अपने पति से ये बात बताई, फ़ोन में ये बात बताई। इनके पति बोले कि हो सकता है ये एक नई जगह है, इसलिए माता जी भी डर गई, और माता जी और बहन की बात सुन के तुम भी बहुत ज़्यादा घबरा रही हो। इतना दिमाग में मत प्रेशर डालो, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, और तुम तो पूजा पाठ करती भी रहती हो। ऐसा थोड़ी होता है किसी घर में पूजा पाठ हो रही है और कुछ भी ऐसा दिखाई दे दे, कुछ भी ऐसा प्रवेश कर जाए। लेकिन ये मामला वहीं पर थमा नहीं।
कभी कभी विनोद जी घर पर रहते तो कुछ आभास नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये घर से बाहर रहते तो रात के समय अजीब अजीब एक्टिविटीज होती। लिटरली कई बार अपने आप टीवी चालू हो जाती हॉल की, तो कई बार बाथरूम का नल चालू हो जाता, कई बार किचन में खटर पटर की आवाज सुनाई देती, तो कई बार इतना ओवर हो जाता कि रात के समय 2-2 3-3 बजे जब ये सो रही होती थी अपने कमरे में, घर के दूसरे कमरे से लड़ाई बहस करने की आवाज सुनाई देती थी कि जैसे एक पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी आवाज सुनाई देती थी। ये बहुत ज्यादा डरी से हमें डर लगे। सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि रेखा जी अब जब इनके पति घर पर नहीं होते थे, ये घर के बाहर ही पूरी रात काट देती थी बैठे बैठे। सो जो 7वां 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, और कोई औरत इस कदर तक ये चीज कर रही है। एक दिन इनके पति लेट नाइट ही अपने घर पर आते हैं। उनका काम खत्म हुआ होगा, उनकी ट्रेन ऐसी लेट नाइट पहुंची होगी, और वो बीकानेर के इस घर में आए तो घर के एंट्रेंस में उन्होंने अपनी पत्नी को चेयर लगाए बैठी हुए देखे। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे उनकी गर्भवती पत्नी घर के बाहर एक चेयर में बैठी हुई थी। ठंड का मौसम था, कुकड़ रही थी। घबराकर अपनी पत्नी से बोलते, क्या हो गया, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? पत्नी रोते हुए कहती, मैं आपको कब से बता रही हूं, आज तो हद हो गई। मुझे लिटरली कान में खुसफुसाहट सुनाई थी, मैं सोने के लिए चली गई थी, मुझे किसी ने खुसफुसा के बोले तेरे बच्चे को खा जाऊंगी मैं। अब सोचो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी कहां से हिम्मत बचेगी, आपको तो कब से बोल रही हूं मैं। उस समय वो इतने ज्यादा डर गए कि बोले कि मैं छुट्टी ले लेता हूं, कुछ दिन जाता नहीं हूं, देखता हूं। ये घर पर थे, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन पत्नी को यानी रेखा जी को ये बात सता रही थी कि जब मैं अकेली होती हूं ये चीज होती है, मेरा कोई वहम नहीं है। जब 3 दिन हो गए इनके घर पे कुछ नहीं हुआ, इनके पति विनोद है, तब रेखा जी अपनी माँ को फोन करती है। अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है। इनकी माँ बोलती है कि तूने बहुत अच्छा करी बेटा, मैं एक पुजारी जी को जानती हूँ जो माता भवानी के बहुत बड़े भक्त हैं। रेखा जी भी माता भवानी की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो पुजारी जी भी माता जी के बहुत बड़े भक्त। अब रेखा जी की माता जी वो बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी को कोई दिव्य दृष्टि कुछ तो भी प्राप्त था। बाबा जी आंखें बंद करते हैं जैसे कि उनको कुछ दिखाई देता था, और ये एक्चुअल में होता है। इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स बोले जाते हैं आम शब्दों में। बहुत सारे लोगों के पास ये विद्याएं होती है। अब मानो या ना मानो, इसे कितना भी बड़ा ढोंग का हो, कभी इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, यकीन नहीं होता तो। इंसान आंख बंद करे कुछ ऐसे सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं ना कुछ लोग। मैं मिला हूं, मैं जानता हूं इस चीज को, बहुत नजदीकी से जानता हूं। वो आंख बंद करेंगे और आपके बारे में सब बता देंगे A to Z, कि आपका घर का कलर कौन सा है, आपके घर में क्या चीज कहां पर रखी हुई है, आपके इस कमरे में कौन सी बेडशीट ज्यादा बिछती है, अभी कौन सी बेडशीट बिछी हुई है, आपके घर का मोबाइल नंबर क्या है, लोग बता देते हैं। ये सब एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। वो बताए, बोले कि आपकी बेटी 2 रात के बाद अमावस्या पड़ रही है, मतलब बेटी को एक चुड़ैल खत्म कर देगी। माँ तो रोने लगी कि मैं अपनी जवान बेटी जो कि पेट से है उसको कैसे देख सकती हूँ अर्थी में। बोले ये क्या बात कर रहे हो पंडित जी आप? पंडित जी बोले कि ये हमें आभास हो गया है, अगर आप सलामती चाहते हो अपनी बेटी की, अपने दामाद की, उनके होने वाले बच्चे बच्ची के, तो उससे बोलो कि वो घर छोड़कर चली जाए। वहां पर कोई सताई हुई शक्ति, कोई खतरनाक प्रेत आत्मा रहती है, बहुत खतरनाक, और उसका ऐसा है कि उसके अलावा कोई भी रहेगा उसे वो खत्म कर देगी। धमकी भी आपकी बेटी को कुछ मिली है। अब जो रेखा जी की माता जी है ना, उन्होंने पंडित जी को नहीं बताई थी कि किसी ने कान में फुसफुसाया रेखा के कि तेरा बच्चा निकल लूंगे करके। पंडित जी ने बता दिए कि बच्चे को लेकर धमकी। पंडित जी बोले क्या करना है? पंडित जी ने बोले कुछ नहीं करना है, अभी आप निकलने बोलो। तुरंत ही पंडित जी के पास बाहर निकली, तुरंत अपनी बेटी को, रेखा को फ़ोन करके बताई माता जी ने। बोली बेटी रेखा, तू पति विनोद को लेकर निकल जा, दामाद बाबू को लेकर वहां से, कुछ भी हो जाएगा तुम लोगों को। तो बताओ तो क्या हुआ? रेखा जी बोल रही अपनी माँ को, बताओ तो माँ क्या हुआ, पूरी तो बात बोलो, ऐसे कैसे घर छोड़ के निकल जाए, पति का काम है, जॉब है। बोलती कि ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी ने बताया। लिटरली विनोद जी ने उस दिन सीरियस लिए, और इतने अच्छे सीरियस लिए कि सामान भी नहीं उठाए। जिस कपड़े में थे ना, उसी कपड़े में ट्रेन पकड़कर, अर्जेंसी की ट्रेन पकड़कर, बड़ी पोस्ट में तो थे, VIP सीट तो इनके लिए रहती है अवेलेबल, पकड़ के निकल गए भाई, निकल गए ट्रेन पकड़ के VIP कोटा से। हैदराबाद पहुँचे,
बोले मैं देख लूँगा अपना ट्रांसफ़र वगैरह का प्रोसेस, या मुझे रहना भी होगा ना वहाँ पे तो किसी और घर में रह लूँगा, वहाँ पर नहीं। कुछ दिनों बाद सामान अमान सब इनका हो गया और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनके गर्भ से एक बहुत ही हष्ट पुष्ट और हेल्दी बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ मिथुन। और काफ़ी सालों बाद मिथुन अब जब थोड़ा बड़ा हो गया, मिथुन को ये पूरी कहानी पता चली और मिथुन ने ये हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि मेरी माँ ने जब मैं उनके पेट में था, मतलब ये सब कुछ एक्सपीरियंस करी थी। मैं सोचा पूरी दुनिया को सुनाता हूँ और एक सीख देता हूँ। सीखिए कि जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा हो या आपको कोई शिकायत कर रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आप कुछ कर सकते हैं, तो तुरंत कदम उठाइए, वरना लेट हो जाता है तो फिर ज़िंदगी भर खुद को एक दूसरे को कोसते रह जाते हैं फिर लोग। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। भाई कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है, परेशानियों का समाधान मिलेगा वहाँ पे, और क्या। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।